नूर जाफर की ये बात सुनकर मना नहीं कर पाती है और एयरपोर्ट तक साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। एयरपोर्ट पहुंचने से थोड़ी देर पहले ही जाफर नूर से कहता है कि तुम मेरे साथ अमेरिका जा रही हो। नूर को लगता है कि वो मजाक कर रहा है। नूर कहती है कि गाड़ी रोको। जाफर नूर को एक कमरे में लॉक कर देता है और उसके साथ रेप करता है। वो पुलिस को लेकर उसके घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि फर्श पर नूर की बॉडी पड़ी हुई है। खून से फर्श पूरी तरह लाल है और नूर का सर उसके धड़ से थोड़ी दूर पर रखा हुआ है। मैं वीडियो के शुरुआत में ही बता देता हूँ कि इस वीडियो का मकसद किसी भी देश को बुरा भला कहना नहीं है। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू जस्ट टॉक अबाउट द केस ओनली, जो कि पाकिस्तान में घटी है। ये कहानी है पाकिस्तान की रहने वाली नूर मुकद्दम की, जिसे जाफ़र नाम के एक आदमी ने पहले किडनैप किया, फिर टॉर्चर और रेप किया, उसके बाद उसे गोली मार दी और फिर उसका सर काट कर धड़ से अलग कर दिया। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन जरूर दबा लें। रिक्वेस्ट करो, हाथ जोड़ो, विनती करो, प्लीज बोलो प्लीज। पाकिस्तान की एक फैमिली जो कि एक अमीर फैमिली थी, जिसके मुखिया यानी कि उस घर के हेड का नाम शौकत अली मुकद्दम था। शौकत अली मुकद्दम कोई नॉर्मल पर्सनालिटी नहीं थे, बल्कि वो पाकिस्तान के डिप्लोमेट रह चुके थे। साधारण भाषा में डिप्लोमेट उसे कहते हैं जो दो देशों के बीच के कॉन्फ्लिक्ट को बातचीत के जरिए से सुलझाने की कोशिश करते हैं। शौकत अली मुकद्दम की फैमिली में उनकी बीवी और एक बेटी थी। शौकत अली की बेटी का नाम नूर मुकद्दम था और यही वो नूर मुकद्दम है जिसकी ये पूरी कहानी है। नूर मुकद्दम बचपन से ही पढ़ने लिखने में ज़हीन थी। धीरे धीरे वक्त बीतता है और नूर अपनी पढ़ाई लिखाई पाकिस्तान में ही पूरी कर रही होती है। वो अब 24 साल की हो गई थी। हालांकि नूर मुकद्दम एक अमीर घराने से थी, फिर भी उसे साधारण जिंदगी जीना पसंद था, क्योंकि नूर मुकद्दम के पापा शौकत अली मुकद्दम एक डिप्लोमेट थे, जिस कारण उनके घर पर कई तरह के लोग आते रहते थे। उनके जान पहचान के लोग विदेशों से उनसे मिलने आया करते थे। पाकिस्तान की ही एक और फैमिली थी जिनसे शौकत अली के बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। वे लोग थे तो पाकिस्तान के ही, लेकिन वो भी एलाइट क्लास लोग थे और उनके पास अमेरिका की भी नागरिकता थी। उस फैमिली में एक लड़का था जिसका नाम जाफ़र था, जो कि अमेरिका से पढ़कर अपने घर पाकिस्तान लौटा था। एक बार शौकत अली के घर एक पार्टी ऑर्गेनाइज की जाती है और उसमें जाफ़र के पेरेंट्स को इनवाइट किया जाता है। क्योंकि जाफ़र अमेरिका से अभी अभी लौटा था, इस वजह से वो भी पार्टी में पहुंचता है। क्योंकि दोनों ही फैमिली पैसे वाली थी और उनका लेवल भी एक जैसा था, इसलिए दोनों फैमिलीज़ के रिश्ते और अच्छे थे। जाफ़र पार्टी में आता है, पार्टी एंजॉय कर रहा होता है, तभी उसकी नज़र पार्टी में खड़ी एक लड़की पर पड़ती है। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि शौकत अली की बेटी नूर मुकद्दम थी। हालांकि जाफ़र एक ऐसा लड़का था जो कम ही लोगों से बातचीत करता था, यानी कि जाफ़र एक इंट्रोवर्ट किस्म का लड़का था। मगर फिर भी जाफ़र को रहा नहीं जाता और वो नूर के पास जाता है और उससे बातचीत करने की कोशिश करता है। नूर भी जाफ़र को देखती है तो वो नॉर्मली उससे बातचीत कर लेती है। नूर को भी जाफ़र का स्वभाव काफ़ी अच्छा लगता है। इसी मुलाकात के बाद दोनों में दोस्ती हो जाती है। एक दो और पार्टीज़ में वो मिलते हैं, जिसके बाद उनकी दोस्ती प्यार में बदल जाती है। इन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में दोनों के फैमिलीज़ को भी पता चल जाती है। क्योंकि दोनों फैमिली के संबंध आपस में अच्छे थे, इसलिए दोनों को इस रिश्ते से कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती। नूर और जाफ़र दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, मगर दोनों में से कोई अभी शादी नहीं करना चाहता था। धीरे धीरे दोनों के रिलेशनशिप को 2 साल बीत जाते हैं। इस बीच नूर ने जाफ़र को अच्छे से जान लिया था। जाफ़र शुरुआत में नूर के साथ बहुत अच्छे से पेश आता था, मगर वो उसे लेकर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव था। जब भी जाफ़र को नूर पर डाउट होता तो वो इतना गुस्सा होता कि नूर को मारने पीटने लग जाता। नूर को जाफ़र का हर रूप पसंद था, मगर चूंकि वो भी एक अच्छे खासे घराने से थी, अपने पापा की लाडली बेटी थी, उसे भी जाफ़र का गुस्सा कभी कभी बर्दाश्त नहीं होता था। नूर को अच्छा नहीं लगता था कि कोई उस पर अपना गुस्सा उतारे। इसी चीज़ को देखते हुए नूर जाफ़र से मिलना जुलना कम करने लग जाती है। दोनों के बीच अब काफ़ी दूरियां पड़ने लगी थी और इस रिलेशनशिप के तीसरे साल तक सब कुछ पूरी तरह से बदल चुका था। एक दिन जाफ़र के बिहेवियर को देखकर नूर को लगता है कि हमारा एक साथ ज़िंदगी बिताना नामुमकिन है और वो जाफ़र से ब्रेकअप कर लेती है। दोनों के ब्रेकअप की बात दोनों के घर वालों को भी पता चलती है और इसी कारण दोनों फैमिलीज़ के बीच जो इतने दिनों की दोस्ती थी वो भी ख़राब हो जाती है। 3 साल के रिलेशनशिप को भुलाने में नूर को तकलीफ़ें तो होती है, मगर वो ये भी सोचती है कि इतने गुस्सैल और बदतमीज़ आदमी के साथ मैं अपनी लाइफ कैसे ख़राब कर सकती हूँ। बदतमीज़ इसलिए क्योंकि इतने दिनों में जाफ़र ने उसे मारा पीटा ही नहीं था, बल्कि कई बार उसके साथ बदतमीज़ी की थी और ज़बरदस्ती फिज़िकल होने की कोशिश भी की थी।
जाफर ने नूर को फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से परेशान किया था। कुछ दिन लगता है मगर नूर इस चीज़ से निकलने में कामयाब रहती है। हालांकि आज भी नूर को वो पहले वाला जाफर पसंद था। इधर जाफर भी इस रिश्ते को लेकर काफ़ी टेंशन में था और इस टेंशन को ख़त्म करने के लिए वो पाकिस्तान छोड़कर वापस अमेरिका जाने वाला था। जिस दिन जाफर को अमेरिका जाना था उस दिन उसने सुबह सुबह एक टैक्सी बुला रखी थी। वो घर पर अकेला था। अकेला कहने का मतलब कि उसके मम्मी पापा कहीं बाहर गए हुए थे। जाफर के घर पर बस जाफर और उसके 2-3 नौकर थे। जाफर अमेरिका जाने से पहले एक बार नूर से मिलना चाहता था। वो उस दिन नूर को कॉल करता है और कहता है कि मैं अमेरिका वापस जा रहा हूँ। हमारे बीच जो कुछ था वो तो ख़त्म हो गया मगर फिर भी वन लास्ट टाइम तुमसे मिलना चाहता हूँ। नूर सोचती है कि अगर ये इसकी आखिरी इच्छा है तो मुझे इसकी इच्छा पूरी करनी चाहिए। वो मिलने चली जाती है। वो जाफर से मिलती है। थोड़ी देर तक दोनों में बातचीत होती है। फिर जाफर उसे कहता है कि मेरे साथ एयरपोर्ट तक चलो। मुझे छोड़ने के बाद ये टैक्सी वाला वापस तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देगा। नूर जाफर की ये बात सुनकर मना नहीं कर पाती है और एयरपोर्ट तक साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। रास्ते में नूर को उसके घर वालों का कॉल आता है। वो बहाना बनाते हुए कह देती है कि मैं एक दोस्त के घर आ गई हूँ। एयरपोर्ट पहुँचने से थोड़ी देर पहले ही जाफर नूर से कहता है कि तुम मेरे साथ अमेरिका जा रही हो। नूर को लगता है कि वो मजाक कर रहा है मगर जब जाफर उसे टिकट दिखाता है तो वो चौंक जाती है। जाफर ने उसके लिए भी टिकट बुक कर रखी थी। नूर कहती है कि गाड़ी रोको, मैं तुम्हारे साथ अमेरिका नहीं जा सकती। जाफर ड्राइवर को गाड़ी वापस घुमाने को कहता है। नूर कहती है कि तुम क्यों वापस जा रहे हो, मैं चली जाऊंगी, तुम एयरपोर्ट वापस चले जाओ। जाफर कहता है कि अगर तुम मेरे साथ अमेरिका नहीं जाओगी तो मैं भी नहीं जाऊंगा और जाफर उसे वापस अपने घर ले आता है। वहां पहुंचने के बाद दोनों टैक्सी से नीचे उतरते हैं। टैक्सी ड्राइवर का कहना था कि उस वक्त ऐसा लग रहा था कि जाफर नूर को ज़बरदस्ती घर में ले जाने की कोशिश कर रहा था। उसके बाद टैक्सी वाला वापस चला जाता है। घर के अंदर जाने के बाद नूर जाफर से कहती है कि मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। तो जाफर उसे रोकता है और उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है। इतनी देर में नूर के घर वालों का दूसरी बार कॉल आता है। नूर घर वालों को ये बातें बता नहीं पाती। जाफर नूर को कहता है कि तुम घर वालों को बोलो कि मैं अपने किसी फ्रेंड के साथ कुछ दिनों के लिए कहीं घूमने जा रही हूँ, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। नूर डर जाती है और ख़ुद को बचाने के लिए घर वालों से यह झूठ बोलती है मगर घर वाले नूर के इस बात पर विश्वास नहीं करते क्योंकि नूर ऐसी लड़की थी ही नहीं जो बिना बताए घर से कहीं घूमने चली जाए। जाफर नूर को एक कमरे में लॉक कर देता है, उसे टॉर्चर करता है, उसे नकल डस्टर से मारता भी है और उसके साथ रेप करता है। 2 दिनों तक वो ये तमाम चीज़ें नूर के साथ करता रहता है। इस बीच नूर कई बार वहाँ से भागने की कोशिश भी करती है। एक बार तो वो फर्स्ट फ्लोर के खिड़की से ही नीचे कूद जाती है मगर उसको गहरी चोट लगती है और उसके भागने से पहले ही जाफर उसे देख लेता है और घसीटते हुए उसे पकड़कर कमरे में वापस लाता है और रूम को लॉक कर देता है। जाफर के नौकर भी इन चीज़ों में जाफर की मदद कर रहे थे। नूर के घर वाले जगह जगह पर नूर का पता लगा रहे थे क्योंकि अब नूर का कॉल भी नहीं लग रहा था। आखिरकार जाफर ने 20 जुलाई 2021 को नूर मुकद्दम की गोली मारकर हत्या कर दी। उसके बाद जाफर ने एक चाकू लिया और उससे नूर का सर ऐसा काटा कि वो धड़ से अलग हो गया। अब तक नूर के पेरेंट्स को भी अंदाज़ा हो चुका था कि शायद नूर कहीं और नहीं बल्कि जाफर के ही घर में है। वो पुलिस को लेकर उसके घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि फर्श पर नूर की बॉडी पड़ी हुई है। खून से फर्श पूरी तरह लाल है और नूर का सर उसके धड़ से थोड़ी दूर पर रखा हुआ है। अब तक जाफर वहां से भाग चुका था। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक जाफर को भगाने वाले कोई और नहीं बल्कि उसके मम्मी पापा ही थे। वो पुलिस के पहुंचने से पहले वहां पहुंचे थे और जाफर को वहां से भगा दिया था। इस घटना के दूसरे ही दिन पाकिस्तान पुलिस जाफर को पकड़ने में कामयाब रहती है। जाफर पुलिस कस्टडी में तमाम चीज़ें कबूल कर लेता है। पुलिस उससे पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया तो वो कहता है कि नूर ने मुझे धोखा दिया था, उसने मुझसे मोहब्बत की और फिर मुझे छोड़ दिया। जाफर अपने दिल की भड़ास निकालते हुए ये तमाम कहानियाँ पुलिस को बता रहा था। लेकिन इन चीज़ों से हटकर बात ये थी कि जाफर एक पैसे वाला लड़का था। उसने अमेरिका से पढ़ाई कर रखी थी, इसी वजह से उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा ईगो भरा पड़ा था। उसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि उसे भी कोई लड़की रिजेक्ट कर सकती है। यही चीज़ उसके ईगो को बार बार हर्ट कर रही थी। उसके इस घमंड और गुस्से की वजह से ही नूर ने उसे छोड़ दिया था। जाफर कभी भी अपने अंदर का हैवान नहीं देख पाता था और जब नूर उसे समझाने की कोशिश करती थी
तो वह नूर को ही निशाना बनाता था और उसे मारने पीटने लग जाता था। हालांकि जाफर ने कस्टडी में तो जुर्म कबूल कर लिया था, मगर सजा का खौफ उसे बार बार डरा रहा था। वो डर से कस्टडी में जानबूझकर अजीबोगरीब हरकतें करता था ताकि सबको लगे कि इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। इसी वजह से इसने नूर का कत्ल कर दिया था। मगर जाफर की जब मेडिकल रिपोर्ट आती है तो उसमें सब कुछ नॉर्मल आता है, जिसके बाद पाकिस्तान कोर्ट से उसे नूर को टॉर्चर करने, उसका रेप करने और उसे जान से मारने के जुर्म में 25 साल की सज़ा मिलती है। साथ ही उसके नौकरों को भी 10-10 साल की सज़ा मिलती है। इस फैसले के बाद नूर मुकद्दम के पापा शौकत अली मुकद्दम का कहना था कि अपराध के अकॉर्डिंग जाफ़र को बेहद कम सज़ा मिली। मेरा भी ये मानना है कि जाफ़र को और कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए थी। उसने जो जुर्म किया था वो बेहद संगीन और घिनौना था। बाकी इस विषय पर आपकी क्या सोच है कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। बाकी आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।